बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में फ्रेडरिक नाम के एक राजा रहा करते थे। उनकी जॉर्जिया नाम की एक बेटी थी। जॉर्जिया एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी थी। अपने पिता की एक लौती संतान होने की वजह से जॉर्जिया इसका हमेशा फायदा उठाती थी। जॉर्जिया को जो भी चीज चाहिए होती थी वो उसके जिद के कारण उसे दिलाई जाती थी। जॉर्जिया के बड़े होने के बाद भी उसकी जिद कम नहीं हुई। एक दिन जब राजा फ्रेडरिक अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, तभी जॉर्जिया उनके पास जाती है। पिताजी, सुना है अपने राज्य के दक्षिण भाग में जो एक बड़ा पहाड़ है, वहाँ पर एक सुंदर बगीचा है। मुझे वो बगीचा देखना है। बेटी, तुम जिस बगीचे की बात कर रही हो उस पर भूतों का राज है। सुना है आज तक जो भी उस पहाड़ी पर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। उस बगीचे पर भूतों का साया है बेटी। कई सालों से हमारे राज्य से कोई भी उस पहाड़ी की तरफ नहीं गया है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी वहाँ जाने का अपना इरादा छोड़ दो। नहीं पिताजी, मुझे वो बगीचा देखना ही है। आप मेरे वहाँ जाने की तैयारी कीजिए। जॉर्जिया अपनी जिद पर बनी रही। आखिरकार राजा को उसकी बात माननी ही पड़ती है। राजकुमारी, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही उस पहाड़ी पर जाने दूंगा। अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो जाओ, पर तुम्हें सूर्यास्त के पहले पहाड़ी से नीचे उतरना होगा और वापस घर की तरफ आना होगा। सूर्यास्त के बाद एक पल भी उस पहाड़ी पर रहना खतरे से कम नहीं है। राजकुमारी के हाथों पर एक सुरक्षा कवच का धागा बांध दो। उस रात जॉर्जिया उत्साह के चलते सो नहीं पाती है। उसने पहाड़ पर जाने की सारी तैयारी कर ली। अगली सुबह ही जॉर्जिया अपने सफर पर निकल पड़ती है। 3 घंटे सफर करने के बाद जॉर्जिया उस पहाड़ी तक पहुंचती है। वो अपने साथियों से वहीं रुकने को कहती है और खुद पहाड़ चढ़ने लगती है। रास्ते में उसे सुंदर वृक्ष, हरियाली और झरने दिखाई देते हैं। थोड़ी दूर चलते ही उसे वो बगीचा दिखाई देता है। जॉर्जिया उस बगीचे की खूबसूरती में खो जाती है। इतने में ही उसे एक सुंदर सफेद खरगोश दिखाई पड़ता है। जॉर्जिया उस खरगोश की ओर दौड़ती है और उसे पकड़ लेती है। अरे वाह, कितना सुंदर खरगोश है ये। अरे, मेरे हाथ का धागा कहाँ गया? बगीचे में आते समय तो मेरे हाथों पे ही बंधा हुआ था। छोड़ो, इतना क्या सोचना एक धागे को लेके। ये बगीचा देखो कितना सुंदर है। यहाँ मुझे कौन सा खतरा हो सकता है भला? जॉर्जिया चिल्लाती है। वो जब अपने हाथों में देखती है तभी उसको खरगोश की जगह एक चूहा दिखता है। वो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक पुराने महल के कमरे में बंद पाती है। ये मैं कहाँ हूँ और यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। जॉर्जिया रोने लगती है। दूसरी तरफ राज्य में राजा को अपनी बेटी की चिंता सताई जा रही थी। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा की, दक्षिण दिशा में जो पहाड़ी है वहाँ गई हुई राजकुमारी को जो भी राज्य वापस ले आएगा, मैं उसे मेरे राज्य की दक्षिणी भाग उपहार में दे दूंगा। ये बात भीड़ में खड़ा हुआ लूकस सुन रहा था। लूकस फ्रेडरिक के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं एक साधारण नागरिक हूँ। मेरा नाम लूकस है। राजकुमारी को उस पहाड़ी से ढूंढकर लाने के लिए मैं आपसे अनुमति मांगने आया हूँ। राजा फ्रेडरिक ने उसे तुरंत अनुमति दे दी। लूकस तुरंत ही उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। जब वो उस बगीचे की तलाश में निकलता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। लूकस उस बूढ़े आदमी से पूछता है, सुनिए, क्या आपने यहाँ किसी राजकुमारी को देखा है क्या? मुझे तुम्हारे इस पहाड़ी पर आने का उद्देश्य पता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज है।
ये लो, ये कांच की शीशी, इसमें जादुई पानी है। तुम अगर इसे अपने ऊपर छिड़कोगे तो तुम्हें सब कुछ नजर आएगा, पर तुम अदृश्य हो जाओगे। जैसे ही तुम अदृश्य हो जाओगे तब तुम पहाड़ी में उस महल में प्रवेश करना। तुम्हें राजकुमारी जॉर्जिया दिखेगी और तुम राजकुमारी को अपने कंधे पर बिठाकर महल के बाहर कदम रखना। जैसे ही तुम महल के बाहर कदम रखोगे उस भूत को राजकुमारी के गायब होने का एहसास हो जाएगा और वो राजकुमारी को ढूंढने महल के बाहर आएगा। जब वो महल के बाहर आएगा तभी तुम उस पर इस शीशी में से पानी फेंक देना। पानी की शक्ति से भूत भस्म हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि वो महल भूत की एक माया नगरी है। तुम्हें अपने मोह को नियंत्रण में रखना होगा बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक वैसा ही करूंगा। लूकस बूढ़े आदमी को धन्यवाद करता है और कांच की शीशी लेकर चलना शुरू करता है। चलते समय उसे वही सुंदर खरगोश दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर खरगोश है, ये जरा देखूं तो। वाह वाह, ये बगीचा सच में मायावी है। कोई भी कदम उठाने से पहले मैं इस शीशी में से पानी अपने शरीर पर डाल लेता हूँ। लूकस शीशी का पानी अपने शरीर पर डाल लेता है और अदृश्य हो जाता है। जब वो उस खरगोश की तरफ देखता है तो वहाँ उसे एक बड़ा चूहा दिखाई देता है। राजकुमारी जॉर्जिया शायद इसी मायाजाल में फंस चुकी है। मुझे और समय व्यक्त नहीं करना चाहिए और तुरंत महल की तरफ निकल जाना चाहिए। लूकस तुरंत महल के रास्ते निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे वो महल दिखाई देता है। जब लूकस महल को देखता है, महल के ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। लूकस महल में प्रवेश करता है। उसे राजकुमारी की रोने की आवाज आती है। लूकस धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है और एक कमरे में उसे राजकुमारी दिखाई देती है। वो राजकुमारी के पास जाता है और उससे कहता है, राजकुमारी, राजकुमारी, आप रोइए मत। ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? राजकुमारी, मेरा नाम लूकस है और मैं आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ। पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस महल में रखा गया है? आपके पिताजी ने मुझे यहाँ आपकी तलाश में भेजा है। रास्ते में आते समय मुझे एक बूढ़े आदमी मिले जिन्होंने मुझे आपके यहाँ होने की खुफिया जानकारी दी। उन्होंने मुझे एक जादुई जल की शीशी भी दी है जिसे छिड़कने से मैं अदृश्य हो जाऊंगा और इस भूत के मायाजाल को देख पाऊंगा। पर तुम उस भूत से कैसे लड़ोगे? वो भूत तो काफी ताकतवर है। इस जादुई जल की शक्ति से भूत भस्म हो जाएगा राजकुमारी, और इसके लिए हमें उस भूत को इस महल से बाहर लाना होगा। अब आपको मेरे साथ मेरे कंधे पर बैठकर इस महल से बाहर निकलना होगा। आपके महल में ना होने का एहसास भूत को होते ही वो महल से बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। तभी हम उस पर ये जल डालकर उसे भस्म कर देंगे। भूत के भस्म होते ही उसकी ये माया नगरी भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहते ही लूकस अपने ऊपर वो जल डालता है जिससे वो राजकुमारी को दिखाई दे। लूकस तुरंत राजकुमारी को अपने कंधे पे बिठाकर महल के बाहर निकल जाता है। महल के बाहर निकलते ही भूत को एहसास हो जाता है कि राजकुमारी को किसी ने महल से बाहर निकाला है और वैसे ही वो उनका पीछा करने लगता है। वो महल के बाहर राजकुमारी को देखता है और उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। जैसे ही वो महल के बाहर जाता है, लूकस पीछे से आकर उस पर जादुई जल डाल देता है। भूत जोर जोर से चीखता है और एक ही क्षण में भस्म हो जाता है। भूत के भस्म हो जाते ही उसकी वो माया नगरी भी डगमगा जाती है और धीरे धीरे जमीन में धंसने लगती है। राजकुमारी चलिए, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। राजकुमारी, मुझे आपको सही सलामत राजा के पास छोड़ना होगा। आपके पिताजी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे।
लूकस राजकुमारी को लेकर राज्य में वापस आ जाता है। राजा राजकुमारी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और अपने वादे अनुसार राजा लूकस को अपने राज्य के दक्षिणी भाग का राजा बना देते हैं।